कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं जिनको कुछ समझ नहीं आती। वो बार बार मतलब इमरान खान को अडयाला में जो है वो मटन मिला के नहीं, उन्होंने नहाया कि नहीं, तो मतलब इस तरह की गुफ्तगू जो है वो उनकी चलती रहती है। बट मैं समझती हूँ उनकी 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 मसाइल का मुझे अंदाज़ा है कि वो ज़ाहिर है जब वो अडयाला जाते हैं तो फिर माँ बहन की गालियाँ जो उनको सुनने को मिलती हैं, वो इस बात पे जो है वो इसका ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि काश उनके पास भी मरीम नवाज़ साहिबा जैसी वज़ीर आला होती। और मरीम नवाज़ साहिबा ने अपनी खिदमत और कारकर्दगी से जो है वो ये बताया है कि अवामी खिदमत करने का जज्बा किसे कहते हैं और अवामी खिदमत का प्रोग्राम कैसे लेके आते हैं। और इसके ऊपर जो अभी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन सर्वे करती हैं, वो सर्वेज़ इस बात का सबूत हैं। अभी आईपॉर का सर्वे आपने देखा जिसके अंदर एक 70% के करीब लोग जो हैं वो मरीम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी से मुतासर हैं और उसी की तकलीफ़ है। बेचारे जो कुछ सियासी बौने हैं, कुछ बेचारे सियासी यतीम हैं जिनको कुछ समझ नहीं आती। वो बार बार मतलब इमरान खान को अडयाला में जो है वो मटन मिला के नहीं, उन्होंने नहाया कि नहीं, तो मतलब इस तरह की गुफ्तगू जो है वो उनकी चलती रहती है। कल एक मज़ेदार इवेंट हुआ है लाहौर के एक होटल के अंदर, और उस मज़ेदार इवेंट पे जो है वो कुछ बातें हमारे अपोजिशन लीडर साहब जो है जिनको अपने नंबर बनाने के लिए जो है वो ज़ाहिर है कुछ तगोदो करनी पड़ती। मैं समझती हूँ उनकी 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 मसाइल का मुझे अंदाज़ा है कि वो ज़ाहिर है जब वो अडयाला जाते हैं तो फिर माँ बहन की गालियाँ जो उनको सुनने को मिलती हैं, उसको बेचारों को कवर करने के लिए कुछ ना कुछ जो है वो जो है ना दाल रोटी का इंतज़ाम करना पड़ता है। तो अल्लाह जाने वो जो वाइट पेपर दुनिया में जो है वो हमेशा हुकूमतों के ख़िलाफ़ उसके ख़िलाफ़ आया जाता है, किसी ने मेरा ख्याल अपोजिशन लीडर साहब को ये नहीं बताया कि भाईजान वाइट पेपर जो है उसका मतलब सफ़ेद झूठ पेपर नहीं होता। वाइट पेपर जो है उसको ये उसकी उर्दू जो है वो ये करके आपने सफ़ेद झूठ नहीं छापना था, लेकिन मसूफ़ ने छाप दिया। और मुझे जो है वो उनकी कोई ऐसी बात नहीं है जिसका मुझे जवाब देने की ज़रूरत पड़े। कुछ चीज़ें हैं जो बड़ी मज़ेदार हैं जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। पहले तो मुझे ये पता चला कि उनको बड़ा शौक़ है मरीम नवाज़ से मुनाजरा करने का। तो वो आपने नहीं टिकटॉक पे उस पर देखते हुए रुको ज़रा भाई रुको ज़रा, इतना मतलब क्या जल्दी है, अभी अभी मतलब भाई इतना अपना कद बढ़ाने की कोशिश ना करें। आप तो मेरे से मुनाजरा नहीं कर सकते, मरीम नवाज़ से तो मुनाजरा बहुत ही दूर की बात है। और आपको किसी टॉक शो में पता चले मैं आ रही हूँ आप भाग जाते हैं, तो ऐसे ना किया करें ना, ये बातें फिर मुझे बतानी पड़ जाती हैं। अब देखें ना, इतना शौक़ है अपोजिशन लीडर साहब को झंडा लगाने का कि जब वो बुज़दार की हुकूमत में जो है पार्लिमानी सेक्रेटरी थे उनको किसी ने पूछा नहीं था, और अब वो अपना झंडा लगाने का शौक़ अपोजिशन लीडर बन के झंडा लगा के शौक़ पूरा करते हैं। पाकिस्तान की तारीख के शायद वाहिद अपोजिशन लीडर होंगे जो अपनी गाड़ी पे झंडा लगाते हैं। तो उसमें भी एतराज़ नहीं है हमें, कोई बात नहीं, मतलब ठीक है, बंदे को मतलब होते ही हैं शौक़, तो वो झंडा लगा के अगर अपना शौक़ पूरा करना चाहते हैं तो शौक़ से कर लें, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन अच्छा नहीं लगता ना, उनको एंटाइटल्ड ही नहीं है वो झंडा लगाने के, प्रोटोकॉल भी उनको पूरा चाहिए। लेकिन मज़े की बात यह है कि कल जो अफ्तार पार्टी उन्होंने दी जिसके ऊपर उन्होंने ये सफ़ेद झूठ पेपर छापा, और अल्लाह जाने वैसे ये भी मैंने पता कराने की कोशिश की है कि ये बाहर से किसी ने उनको बना के भेजा है या ये यहाँ पर ही कहीं को कारस्तानी हुई है, लेकिन जिसने भी बना के भेजा है, मेरा बचर साहब को बहुत एक मुफीद और मुफ्त मशवरा है कि जनाब उसको ब्लॉक कर दें। जिसने आपको ये चीज़ें भेजी थी ना, खामखा आपकी सुबकी कराने की कोशिश की है उसने, उसको ब्लॉक कर दें, वो आपका दोस्त नहीं है। क्योंकि जो गुफ्तगू आपने फरमाई है उस पर जो है वो या तो आपकी कम मालूमात के ऊपर जो है वो दुख का इजहार किया जा सकता है, या आपकी नॉन सीरियसनेस जो है उसको जो है वो बंदा क्वेश्चन कर सकता है, या आपकी जो काबिलियत है उसके ऊपर क्वेश्चन उठते हैं कि जिस शख्स को सही मालूमात ही नहीं है वो अपोजिशन लीडर है पंजाब असम्बली का, मतलब ये भी जुल्म है। और इनका तो हाल ये है कि ये अपने खुद लोगों को फेस नहीं कर सकते। बच्चर साहब को तो कोई अपोजिशन लीडर नहीं मानता उनकी पार्लिमानी पार्टी के अंदर। और कल भी सुना है कि जो है अफ्तार पार्टी के बाद सलमान अकरम राजा साहब और बच्चर साहब गड्डी में बैठ के निकल गए, तो पीछे से लड़ाई हो रही थी बिल कितने देना है। तो यही आपको प्रॉब्लम है। अब देखिए ना, इस तरह की बातें हैं बताने वाली। अब मैं क्या इस पर मतलब को बात है ही नहीं और बताने वाली।
अब बिल देने में वहाँ लड़ते रहे आपस में, एक बिल कितने देना है। और यही जब इन्होंने एक और पता नहीं कौन सा इवेंट किया था जिसके ऊपर इन्होंने पूल करने थे पैसे, काना का शायद जलसे की बात, वो जिसमें पहाड़ियाँ निकली थी, उसके जलसे पे जो है वहाँ पर भी थपड़ो थपड़ी हो गए थे पंजाब असम्बली के अंदर। और वहाँ पे बाकायदा अपने जो है वो लॉबी के अंदर इनको एक दूसरे के गिरबान पकड़े थे कि जी वो पैसे किसने देने हैं। तो कल भी जो है वो यही हुआ। और मज़े की बात यह है कि मुझे बताया गया है कि माइक काम नहीं कर रहा था, और बच्चे साहब वैसे भी शरीफ आदमी है, वो बोलते कुछ और है, समझ कुछ और आती है। तो कल माइक भी उनका साथ नहीं दे रहा था, कल तो बिल्कुल ही मतलब तबाही थी। और मुझे जो वहाँ लोग मौजूद थे उन्होंने कहा कि हमें तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या कह रहे हैं। तो फिर हमने रोटी पे ही फोकस किया, अफ्तारी के ऊपर ना। तो बनता भी यही था, जब आवाज़ नहीं आ रही, जब कोई मतलब है ही नहीं, कोई फैक्ट्स ऑफ द मैटर ही नहीं है, तो ठीक है बंदा फिर मतलब रोटी पे फोकस करे ना, इफ्तारी होने वाली थी। और दूसरी बात यह है कि बच्चर साहब की कारकर्दगी मशहूर ज़माना बुज़दार साहब के दौर की इतनी अच्छी थी, तो ज़रा हिम्मत करते हैं बच्चर साहब जो है जमहूरियत का बड़ा रोना रोते हैं, बड़ा उनको मतलब वो होता है, हर बात का जवाब क्या है, हमारे साथ सियासी इंतकाम हो रहा है। वो मुझे कसम से इनकी बातें जो है ना, वो बातें कम और मेलोड्रामा ज़्यादा लगता है। सो ये सवाल ही नहीं लिए कल बच्चर साहब ने। हिम्मत करते ज़रा सवाल लेते, ताकि देखें ना, ये सारे मेरे भाई यहाँ मौजूद हैं, बहनें भी हैं कुछ, वो मुझसे सवाल पूछती हैं, मैं उनको जवाब देती हूँ अपनी बसात के मुताबिक। तो सवालात पूछने का जो है वो भी मतलब एक सेशन रख लेना था। ठीक है वो रोटी पे फोकस था ज़रूर सबका वहाँ, लेकिन मतलब मैं दिखाने को 2-4 सवाल पूछ लेते ताकि आपको लोग बताते तो सही, आपसे पूछते तो सही। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जिस बुज़दार के साथ ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी थे, उस बुज़दार को, यतीम बेचारे मासूम को सारी पार्टी डिसोन करती रही। उनके अपने तर्जमान जो है वो कहते रहे मुझे अफसोस रहा कि मैं बुज़दार के तर्जमान थे। और वो इमरान खान से लेकर पूरी पार्टी लीडरशिप जो है वो कहती रही कि बहुत बड़ी गलती थी बुज़दार को मुसल्लत करना, बुज़दार की कारकर्दगी किसी काबिल नहीं थी। और आज मरीम नवाज़ के सारे मंसूबे जो हैं उसको बुज़दार को कह के वो जो है वो अपने नंबर टांग रहे हैं। अगर बुज़दार इन्हें जुगा होंदा तो अपना नाम खुद तो बता लेता गरीब, वो बेचारा अपने आप को शहबाज शरीफ बताता रहा है कि मैं शहबाज शरीफ लगा हुआ हूँ पंजाब के अंदर। तो ये मतलब बच्चर साहब ने जो है वो किया। पहले तो जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी जो है उसकी बात करते हैं। उन्होंने कहा कि जी ये हमारा मंसूबा था। इन मौसूफ को जो है वो रूडा का जो रूडा था एक प्रोजेक्ट, वो भी बाय द वे जिस तरह से तबाह बर्बाद किया पीटीआई की गवर्नमेंट ने, और जिस तरह से उसके अंदर बंदर बांट हुई, और उस प्रोजेक्ट के अंदर भी ट्रक की बत्ती के पीछे ज़रूर लगाया गया जर्नलिस्ट को, लेकिन ये कहा गया कि सारे पैसे ना अपने अपने प्लाटों के आपने खुद देने हैं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा जो जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी फ़ेज़ 2, जो फ़ेज़ 1 शहबाज शरीफ साहब ने बनाया था, उसका फ़ेज़ 2 इंशाल्लाह ताला बनाने जा रही हैं। और उसके अंदर सिर्फ जो है वो किसी जर्नलिस्ट से पैसे नहीं लेके कमाए जाएंगे। ये गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। तो बच्चर साहब दा झूठ नंबर 1। वैसे अगर मैं इनको झूठ नंबर बताना शुरू करूं तो मतलब वैसे मुझे ख्याल आया कि बच्चर साहब ने रोज़े का भी ख्याल नहीं किया। मतलब बंदा रोज़े में ही मतलब कोई लिहाज कर लेता है, मतलब झूठ से थोड़ी सी परहेज़ कर लेता है, बट नहीं, इमरान खान के चेले हों और उनका जो है वो सच्चाई से और उससे कोई ताल्लुक़ हो, ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, अब ये जो है वो उन्होंने कहा कि जी प्रेस क्लब को हमने ग्रांट दी। बड़ा अच्छा किया आपने, ग्रांट दी। और जो है वो ग्रांट्स हर गवर्नमेंट देती है। और उन्होंने ख़ुद जो है वो गालिबन कहा कि 2 करोड़ रुपया शायद उन्होंने कहा कि जो गलत है ये फिर चेक कराएं। जिसने भी आपको बताया ना उसको मतलब मैं कह रही हूँ ब्लॉक कर दें उसको, आइंदा उससे बात नहीं करनी आपने, मेरा मशवरा है आपको। तो प्रेस क्लब की ग्रांट 1% नहीं, 2% नहीं, 200% ज़्यादा जो है वो प्रेस क्लब्स के साथ जो है वो चीफ मिनिस्टर साहिबा खड़ी हैं। उसके बाद किसान कार्ड का बड़ा रोना रोया, और किसान कार्ड पे उन्होंने कहा कि जी वो हमने तो पता नहीं मतलब झंडे गाड़ दिए थे। एक बात वो किसान कार्ड पे आने से पहले वो भूल गए जो उनका क्रेडिट बनता है। देखें, आज मैं बुज़दार साहब की हुकूमत का एक क्रेडिट किसानों के हवाले से देखिए बताना चाहिए, जो काम किसी ने किया हो वो बताना ज़रूर चाहिए। तो बुज़दार साहब की हुकूमत में 2 अदद किसान जो है ना, उनको इसी ठोकर न्याज बेब के गोलियां मार के शहीद किया गया था। ये नहीं बताया बच्चर साहब ने, मैं बता देती हूँ, मैं बैठी हूँ ना इसी काम के लिए, तनख्वाह भी इसी काम की मिलती मुझे। तो 2 जो किसान है ना, उनको आपने किसान कार्ड दिए नहीं दिए,
आपने उनको जो है वो अपना ट्रैक्टर स्कीम आप कहते हैं हमने दी, आपने किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन आपने 2 किसानों को उनकी ज़िंदगियां ज़रूर ली